हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। काफ़ी टाइम बाद आपके सामने आ रहा हूँ और आने की वजह एक ही है कि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं और एक ही सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है। और वो सवाल ये है सोलर ग्रुप के बारे में कि भाई, जैसा आप जानते हो कि अभी कंपनी ने ऑफ़र निकाला हुआ है 10% से लेके 50% तक का। तो लोगों का सवाल ये है कि सर, हमने 5वें स्टेज में लिया, 7वें में लिया, इतने साल पहले लिया, आज कंपनी कितने ज़्यादा शेयर दे रही है, क्यों दे रही है, क्या है, ये है जल्दबाजी, मतलब तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। पर उसमें से जो मेन मैं समझा हूँ वो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई इतने सवालों में से। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि उसमें से मेरे को यही समझ में आया कि लोग बोल रहे हैं कि सर, हमने 5वें स्टेज में लिया है और 7वें स्टेज में लिया है। मान लो मैंने 5वें स्टेज में $5,000 का पैकेज लिया और मुझे 24 के लगभग मतलब मिल रहा है प्री आईपीओ इक्विटी। तो आज कंपनी 5 साल बाद, उसी 2017 की बात कर रहा हूँ, तो आज 2022 हो गया, तो कंपनी आज उसी व्यक्ति को उससे ज़्यादा दे रही है या हमसे ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो लोग इसका क्वेश्चन जब लीडरों से किया या लीडरों से जाना समझा, तो लीडर्स कुछ इस तरीके से जवाब दे रहे हैं जिससे लोग संतुष्ट नहीं हैं और उनको डाउट्स हो रहा है, उनके मन में डाउट्स चल रहा है कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, कोई मतलब गड़बड़ तो नहीं है, इधर उधर के बहुत सारे। और इसकी वजह क्या है, वो लीडर्स प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रहे और वो गलत जानकारी दे रहे हैं। गलत जानकारी कैसे दे रहे हैं? जैसे जैसे लोगों को मैंने पूछा कि भाई क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, तो बोल रहे हैं कि सर, कोई तो बोल रहा है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इसलिए यूक्रेन के पैकेजेस कैंसिल हुए तो कंपनी दे रही है। कुछ बोलते हैं कि इंडिया में कोरोना आया तो बहुत सारे पैकेजेस कैंसिल हुए। तो देखिए, ये सब सच्चाई नहीं है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, और ना ही कोई ये वजह है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं बोल रहा हूँ, क्या वो सही है, इसका डिसीजन आपको खुद लेना है, या तो आप डायरेक्ट कंपनी से, जो कंपनी का जो डायरेक्टर है, आप उससे पूछो कि वो जवाब देगा, और फिर आप मेरा जवाब और उनके रिप्लाई को टैली करना, तो आपको समझ में आएगा। पर जनरली जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो मैं उसी बिहाफ पे इसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ और वो लोग सही हो, तो इसका आपको खुद समझना है। बट मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि इसका जवाब क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि उनके मन में जो डाउट्स और शंका है वो क्लियर हो और इस सवाल का रियल रिप्लाई उनको मिले, और वो आगे इसमें बढ़े और आगे काम करे। कुछ लीडर्स ऐसे रिप्लाई की वजह से पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कंपनी में आगे आना चाहते हैं, पर वो इस तरीके के जो मतलब नए लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये ऐसे मतलब डाउट्स की वजह से वो लोग पीछे हो रहे हैं जो इसमें आना चाहते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको क्लियर देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2017 में सबसे पहला मतलब इन्वेस्टमेंट इंडिया से हुआ था, ऐसा समझ लो, ठीक है। और वो पहला पर्सन मैं ही था। तो जब मैंने इसमें, जैसे मैं अलग अलग पोर्टफोलियो अपने बनाता हूं, तो मैंने इसमें एक अपना पोर्टफोलियो बनाया एज ए रिस्की इन्वेस्टमेंट समझ के। लेकिन तब कंपनी के पास कुछ नहीं था, ओनली डॉक्यूमेंट्स और वाइट पेपर के अलावा। और आज 2017 से जो कंपनी चालू हुई है वो 2022 हो चुका है, और आज फैक्ट्री रेडी हो गई है। आप समझ पा रहे हो कि जब मैंने या मेरे साथ जितने लोगों ने या जिन लोगों ने उस वक्त कंपनी पे ट्रस्ट किया, तो 5 साल के अंदर कंपनी ने उनको आज तक दिया क्या है? कुछ भी तो दिया नहीं है, लेता ही गया है कंपनी, पर दिया कुछ नहीं है। पर दो चीजें दी है, आपको समझना है। कंपनी रेडी हो चुकी है और अगस्त में आप देख रहे हो, उस टॉपिक पे बात हम बाद में करेंगे, पर फैक्ट्री आप देख चुके हो, रेडी हो चुकी है, नंबर 1। तो कंपनी रेडी हो चुकी है। आप कंपनी के जितने भी ऑडियो वीडियो मैसेज जो भी कंपनी के, आप उसमें एक पॉइंट नोट करना, कंपनी कभी भी ये नहीं बोल रही कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, कंपनी ये बोल रही है हम बोनस दे रहे हैं। इस वर्ड का मीनिंग कोई
मतलब इंडिया में मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि लोग अपने आप को लीडरशिप पे प्रमोट कर रहे हैं, मीटिंग्स से कर रहे हैं, जूम्स वेबिनार कर रहे हैं, और उनको इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आती है। उनको कभी यूक्रेन का नाम लेते हैं, कभी इंडिया का कोरोना का नाम लेते हैं। देखिए, ये गलत जानकारी मत दीजिए, इससे कंपनी का भी नाम खराब होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कंपनी से पूछ सकते हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस लीडर है, जो पुराना लीडर है, आप उससे बात करिए। बात करने का कोई पैसा नहीं है। तो कंपनी क्या वर्ड यूज कर रही है? बोनस। बोनस। तो ये बोनस क्यों दे रही है? ये बोनस इसलिए दे रही है कि जो 2017-18 जब कुछ नहीं था तब हम उनके साथ थे, तो कंपनी पैकेज के साथ में कोई गिफ्ट नहीं दे रही है, कोई यूक्रेन वाला बचा हुआ नहीं दे रही है, कोई इंडिया कोरोना वाला बचा हुआ नहीं दे रही है। कंपनी आपको बोनस दे रही है रिटर्न में। जो बोले ना 5 साल में कंपनी ने क्या दिया, ये एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है आपको। और आप कंपनी का वीडियो भी देख सकते हैं, कंपनी ने बोनस वर्ड ही यूज किया, और बोनस का मतलब समझो। और मुझे ताज्जुब होता है कि लोग मतलब यूक्रेन और रशिया से इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सभी गलतफहमी दूर हो गई होगी। ये बोनस मिल रहा है आपको। जैसे हम दिवाली साल भर काम करते हैं, और हमारे जैसे आपने अगर कभी जॉब किया तो आपके सेठ ने आपको सैलरी के साथ में बोनस भी देते हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ भी बोनस मिलता है। तो इसी तरीके से जो कंपनी के साथ कंटिन्यू लगे रहे, ये उनको बोनस है। कंपनी ने क्या दिया 5 साल में? कंपनी ने हमें बोनस दिया। और ये बोनस का बेनिफिट कब होगा? जब 20 स्टेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिट हो रहा है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि सही जानकारी मिल गई होगी। इसलिए आप जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप अपनी टीम, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। उनके माइंड में जो गलतफहमी आ गई है वो सब दूर हो जाए। कंपनी बोनस दे रही है, ठीक है। तो समझ में आया बोनस क्यों दे रही है? वो भी समझ में आया कि कंपनी के पास कुछ नहीं था, आज कंपनी फंडिंग की वजह से खड़ी हो गई है। और कंपनी का इनॉग्रेशन आप देख ही रहे हो, अगस्त में कंपनी कितना अच्छा वो हो ही रहा है। तो उसकी खुशी में कंपनी सबको बोनस दे रही है। तो डाउट क्लियर। नंबर 2, मैं उन सभी लीडरों को जो इंडिया से रशिया जा रहे इवेंट में, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो वहां जाएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे, और देख के वहां से लाइव और राइट जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे पता है कि सब वहां नहीं जा पाएंगे, हर एक व्यक्ति की अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या अपने अपने रीजन्स होते हैं, पर जो जा रहे हैं वो आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? जैसा कि आप सबको मैं बताता हूं कि पहली बात, मैं सावन, जो मुझे पुराने वो अच्छे से जानते हैं, सावन मंथ में मैं कहीं भी नहीं जाता हूं। मेरा पूजा पाठ का टाइम होता है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। बट जो भी भाई जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत आभार, उनका शुक्रिया। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो सही जानकारी वहाँ से लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोगों का वहम दूर हो। और ये जो बोनस जो मैंने बोला है वो भी वहाँ कंपनी से कंफर्म करे। और बाकी अगर किसी को प्रूफ चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तो मैं कंपनी का वीडियो मेरे पास पड़ा है, वो मैं आपको भेज सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, या जो बोल रहे हैं वो सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि बोनस का मतलब आपको समझ में आया। तो आप सभी डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। जो रशिया जा रहे हैं उनको फिर बधाई देता हूँ, और वो उम्मीद करता हूँ सही जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और जो सबसे लास्ट में एक अपडेट और है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो देखो, मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर तो नहीं हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, और मैं इंडिया में रहता भी नहीं हूँ, इंडिया से बाहर ज़्यादा रहता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी हाँ, मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो आपको सही जानकारी मिले और अपडेट्स मिले, और आप चाहते हो कि और मैं वीडियो बनाऊं और थोड़े जल्दी बनाऊं और एक एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूं, तो मैं अगले वीडियो के लिए 2-3 अपडेट छोड़ता हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी कब लिस्टिंग होगी और कितने डॉलर से लिस्टिंग होगी? तो अगर आप जानना चाहते हो तो आपके कमेंट्स में, या आपके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, या मेरे मेल पर आप लोगों की अगर क्यूरीज आएगी, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं कि इंडिया में
इस सवाल का जवाब कोई क्लियर नहीं दे पाया है। और इंडिया में क्या, इंडिया के मतलब जो भी लीडर जो अपने आप को बोलते हैं हम लीडर हैं, या जो इंडिया में है, या जो भी अपने आप को समझते हैं, वो भी इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं दे पाए हैं अगर आप उनको पूछोगे तो। बट अगर आपकी डिमांड आई तो मैं आपको सीना ठोक के बोलता हूँ, आपको क्लियर जवाब दूंगा पूरा एनालिसिस के साथ में। और आप चेक करना कि फ्यूचर में क्या होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ कंपनी और कुछ चीज़ों के बारे में 2016, 17, 18 में भी वीडियो बनाए थे, और वो बातें अब सब सत्य हो गई है। जो मैंने बोला वो सब सच हो गया है, और जो पुराने हैं वो जानते हैं वही हुआ है जो मैंने बोला है। जबकि होने वाला वो हुआ तो 2019 में है, पर मैंने बोला था 2016-17 में। इतना एडवांस एनालिसिस बताया था। तो सोलर ग्रुप कितने में लिस्टिंग हो सकता है, होगा या नहीं होगा, या कब तक होगा, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर क्यों करना है? ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। देखिए, कंपनी अगर सही कर रही है तो सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मेरा मोटिव ये है, अगर कंपनी कुछ गलत करेगी तो सबसे पहले विरोध में भी मैं ही खड़ा हूँगा, और आपने देखा होगा। क्योंकि मैं कंपनी से कोई पैसा लेता नहीं हूँ भाई, मेरे को इसलिए कोई डरने और दबने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जो बोलता हूँ 56 इंच के सीने के साथ खुलेआम बोलता हूँ। अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है तो आपने देखा होगा मैंने वो भी वीडियो बनाए हैं, और जब मैंने वो वीडियो बनाए तो उसके बाद कंपनी को भी अपनी रियलिटी फील हुई कि हम कुछ गलत करें, तो उन्होंने उसको सही किया समझ के, और उसका रिजल्ट आज फैक्ट्री आप रेडी देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो देख लिया, अब सबसे पहले क्या करो, इसको सब्सक्राइब करो, लाल घंटी वाला बटन है ना उसको दबाओ, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। नंबर 2, उसके बाद चैनल को लाइक करो, कर दिया, अब इसको शेयर करो। ठीक है, मेरे वीडियो लंबे ज़रूर होते हैं, बट उम्मीद करता हूं कि आपको सही जानकारी मिल गई, और अपने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाइए। हम सब के लिए खुशी की बात है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे चेहरे की चमक से पता चल रहा होगा कि 2017 में, मतलब अभी ये खुशी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी। वो इसलिए कि जो लोगों ने ट्रस्ट किया था मेरे पे, आज उसका रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में, और हज़ारों लोग उसको देखने जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, मतलब सक्सेसफुल रिजल्ट है। तो सावन का अच्छा महीना है, बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा है। टेक केयर, बाय बाय। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा।